हेलो वंडरफुल लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से हमेशा की तरह मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी हम उसके रिलेटेड स्टैटिक पार्ट होगा वो भी हम कवर करेंगे। और साथ में इस सीरीज़ की खासियत ये है कि जो भी हम पढ़ेंगे वो क्लास में ही लर्न होगा, यही हमारा टारगेट है। प्लस प्रीवियस वीडियो का रिवीजन भी होगा। ठीक है, सो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहले प्रीवियस वीडियो का जो पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे। फटाफट से आंसर मार्क करिएगा, आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर सेलिब्रेट इट्स असेशन डे ऑन। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है वो अपना असेशन डे कब सेलिब्रेट करती है। ठीक है, असेशन डे जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हरि सिंह ने साइन किया था, ठीक है, जब वो इंडिया में मिल गए थे, तो वो कौन सा दिन होता है बताइए जरा। ओके, करेक्ट आंसर है 26 अक्टूबर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। और ठीक है, फटाफट से बताइए कौन सी 5 डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, कौन सी थी। पहले जम्मू थी, फिर डोडा थी, फिर सांबा थी, पुलवामा थी और श्रीनगर थी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जम्मू पहले पे है और श्रीनगर 5वें पे है, इस तरह से आप याद रखोगे। फिर बीच में DSP करके आप याद रखोगे। ठीक है, डोडा, सांबा और पुलवामा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, सद्भावना वाज लॉन्च बाय हुम इन जम्मू कश्मीर। मैंने क्या बताया था आपको कि हमें किसके प्रति सद्भावना है, इंडियन आर्मी के प्रति। ठीक है, किसके प्रति सद्भावना है, इंडियन आर्मी के प्रति। तो ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी ने ही लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में है, जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निवेशक दीदी इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट। ठीक है, कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड था ये। फॉर द वुमेन, ठीक है, फॉर द वुमेन एंड बाय द वुमेन। ठीक है, बाय द वुमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ई किताब कोश एन ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेज। ठीक है, ई किताब कोश एक ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का। ये कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, कितनी लैंग्वेज में था। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी जम्मू कश्मीर की 5 लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लो कैफे। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े इग्लो कैफे का नाम क्या था। ठीक है, तो क्या नाम था उसका, स्नोग्लो। ठीक है, और कहाँ पे था ये, गुलमार्ग में था। और गुलमार्ग कहाँ पे है, बारामूला में है। किस तरह से याद रखा था, कैफे में हम फूल लगाएंगे और मिडो ऑफ फ्लावर्स किसको कहते हैं, गुलमार्ग को कहते हैं, जो कि बारामूला में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच स्कीम वॉज लॉन्च विद द एम ऑफ क्रिएटिंग मार्केट लिंकेज सपोर्ट फॉर शिपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पेरिशेबल फ्रॉम जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो भी हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, हॉर्टिकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं और जो पेरिशेबल हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, परवाज। ठीक है, परवाज स्कीम लॉन्च की गई है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वाज कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ द लॉन्च ऑफ इनिशिएटिव कॉल्ड निवेशक दीदी ऑन विच लेक। ठीक है, भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कौन सी लेक पे कंडक्ट किया गया था, तो आंसर है डल लेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, फटाफट से आंसर मार्क करिएगा। विच पैरालंपिक मेडलिस्ट हैज इंटरेक्टेड विद चिल्ड्रन ऑफ फ्रॉम 75 स्कूल ऑफ जम्मू कश्मीर एज पार्ट ऑफ मीट द चैंपियन इनिशिएटिव। ठीक है, तो वो कौन थे, सिंहराज अदाना। कौन थे, सिंहराज अदाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट साइंड ए MOU विद विच ग्रुप ऑफ दुबई टू सेट अप ए फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक हब इन श्रीनगर। ठीक है, कौन सा ग्रुप था, लुलू ग्रुप था। ठीक है, चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। In March 2022, 41st Senior National Archery Championship was held for the first time at which stadium? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड किया गया, पर कौन से स्टेडियम में किया गया ये पूछा है। तो आंसर है आपका, फटाफट लगाइए, MA स्टेडियम, मौलाना आज़ाद स्टेडियम, जो कि जम्मू में है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट रह गया था आपका डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के रिलेटेड, तो अभी कवर करेंगे। सो भारत का पहला जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया है, उसको प्रिपेयर किसने किया था,
डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, किसने किया था? DARPG ने, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस विथ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ मिलके इन्होंने ये जो इंडेक्स है वो प्रिपेयर किया था, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिलेटेड कि इंडिया का जो पहला ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है जो जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रिपेयर किया गया है, इसमें 10 गवर्नेंस सेक्टर थे, 58 इंडिकेटर थे, 116 डाटा पॉइंट्स थे। कितने थे? 10 गवर्नेंस सेक्टर थे, 58 इंडिकेटर थे और 116 डाटा पॉइंट्स थे। गवर्नेंस सेक्टर क्या हो गया? जैसे इन्वायरमेंट का बोला था मैंने आपको, पब्लिक हेल्थ बोला था, है ना। इन्वायरमेंट में किसने टॉप किया था? शोपियान डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया था। पब्लिक हेल्थ में रियासी ने किया था। एग्रीकल्चर में किश्तवाड़ ने किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये गवर्नेंस सेक्टर थे। कितने थे? 10 थे, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, क्योंकि 10 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपाइल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और पार्ट्स में भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज मोहम्मद आरिफ खान बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, ठीक है। तो मोहम्मद आरिफ खान जो कि जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, ये कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्कीइंग के रिलेटेड है ये। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो। और इसकी खास बात ये है, हम क्यों इनको डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले एक ही मात्र खिलाड़ी थे जो कि 2022 विंटर ओलंपिक में गए थे, ठीक है। बीजिंग में जो हुआ था चाइना में 2022 विंटर ओलंपिक, वहाँ पे किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था? मोहम्मद आरिफ खान ने। किसने किया था? मोहम्मद आरिफ खान ने, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज कानाचक इज एन एरिया ऑफ अखनूर तहसील जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाज इन न्यूज, ठीक है। कानाचक एक एरिया है अखनूर तहसील का जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो अभी रिसेंटली न्यूज में था। इट लाइज अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री, ठीक है। तो ये किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो रिसेंटली न्यूज में था, पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा पाकिस्तान। कौन सा रहेगा? पाकिस्तान रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। वन लाइनर है, सिंपल वे में याद रखिए। LG मनोज सिन्हा हैज अनाउंस्ड हाउ मच रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन नॉन गेस्टेड पोस्ट इन जम्मू कश्मीर पुलिस, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुलिस में वुमेन्स को कितना प्रतिशत जो है रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो 15%। कितना है? 15%। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ जम्मू कश्मीर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स अंडर दिस न्यूली पास्ड ऑर्डर कॉल्ड द जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रूल्स 2022 एज पर द ऑर्डर देयर आर हाउ मैनी गेम्स दैट वुड मेक ए स्पोर्ट्स पर्सन एलिजिबल फॉर ए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है जिसके अनुसार जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर के, उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, ठीक है। तो इस ऑर्डर के अनुसार कितनी ऐसी गेम्स हैं जिनके स्पोर्ट्स पर्सन एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है। सो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा 44 गेम्स। कितनी गेम्स है? 44 गेम्स है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अरुषि कोतवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है। अरुषि कोतवाल कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चेस, ठीक है। तो चेस से संबंधित है। देखो किस तरह से इसको याद रखेंगे, बिकॉज इतने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, किस तरह से याद रखेंगे। देखो चेस जो होती है वो शांति से खेलते हैं, ठीक है। शांत दिमाग से खेलते हैं, उसमें हम रश नहीं करते। क्या नहीं करते? उसमें हम रश नहीं करते, कोई तेजी नहीं करते, बिकॉज ये दिमाग का खेल है, ठीक है। तो देखो अरुषि के बीच में जो लेटर है वो क्या आ रहा है? रश आ रहा है, ठीक है। तो अरुषि से आप याद रखिएगा रश, और रश नहीं करते हैं। कौन सी गेम में रश नहीं करते हैं? तो चेस में रश बिल्कुल नहीं करते हैं, ओके। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो, LG मनोज सिन्हा इनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं उनके अचीवमेंट के लिए, ठीक है। LG कंग्रेचुलेटेड कोतवाल फॉर ब्रिंगिंग लॉरियल्स टू जम्मू कश्मीर बाय विनिंग सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स इन चेस, आल्सो कन्फर्ड विद PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है। इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है।
सो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक लेंट 1000 करोड़ लोन टू JKIDFC। ठीक है, सो कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने 1000 करोड़ का लोन जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 1000 करोड़ का लोन जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया है। ठीक है, अब इसका स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। JKIDFC मैंने जैसे कि आपको बताया जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, बिकॉज न्यूज़ में था। और इसकी फॉर्मेशन जो है 2018 में हुई थी। और क्यों हुई थी? ताकि जितने भी जम्मू कश्मीर में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुए हैं, डिलेड हैं, ठीक है, किसी भी कारण से, तो उनको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी JKIDFC को दी गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी से ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो लोन मिला है 1000 करोड़ का किससे? इंडियन ओवरसीज बैंक से। तो ये भी क्यों दिया गया है? फॉर द कंप्लीशन ऑफ द लैंग्वेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर एंड फॉर अदर न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरे नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये पैसा यूज में लाया जा सकता है। पहले इसका काम रहेगा कि जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, करेक्ट यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो रिसेंटली अभी कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज़ में था, तो उसकी आपने कैपेसिटी बतानी है। ठीक है, सो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज़ लोकेटेड ऑन चेनाब रिवर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो देखो वार यहाँ पे भी है, वार यहाँ पे भी है, तो कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी कैपेसिटी है 540 मेगावाट। कितनी कैपेसिटी है? 540 मेगावाट। याद रखेंगे, कवार की जो कैपेसिटी है 540 मेगावाट की है। ठीक है, करेक्ट। चलिए न्यूज़ पढ़ लेते हैं इसके रिलेटेड। अप्रैल 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स गेव अप्रूवल टू इन्वेस्ट 4526.12 करोड़ फॉर 540 मेगावाट कवार प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यूनियन जो कैबिनेट कमेटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने अप्रूवल दिया था कि वो 4526.12 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे फॉर कवार प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि चेनाब रिवर पे है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, उसके लिए वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और दिस अपकमिंग प्रोजेक्ट इज ए पार्ट ऑफ इंडस बेसिन एंड द प्रोजेक्ट इंक्लूड द 624 मेगावाट। याद रखेंगे इसको भी, 624 मेगावाट रन ऑफ द रिवर कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड द 1000 मेगावाट पकुलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के कवार जो प्रोजेक्ट है उसके साथ साथ जो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और जो पकुलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये तीनों के तीनों किश्तवाड़ में हैं। याद रखेंगे, इनकी कैपेसिटी भी याद रखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। मार्च 2022 में एनुअल सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज बीइंग हेल्ड इन सूरजकुंड हरियाणा। विच स्टेट यूटी वॉज द थीम स्टेट ऑफ द सूरजकुंड मेला 2022। ठीक है, सो एनुअल जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है वो एनुअली, ठीक है, हर साल हरियाणा में मनाया जाता है। इस बार 2022 की जो थीम स्टेट थी वो कौन सी थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा जम्मू कश्मीर जो यूटी है अभी। ठीक है, ये इसका थीम स्टेट रहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। जीरी मेला is celebrated recently after 2-year gap owing to the pandemic. Tons of devotees from across the country will be visiting the fair to seek blessings at Baba Jito temple. Who was Baba Jito? ठीक है, तो जीरी मेला, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका कि जीरी मेला किसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, सो जीरी मेला अभी 2 साल के बाद सेलिब्रेट किया गया है जम्मू में। ठीक है, तो जीरी मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? जम्मू में सेलिब्रेट किया जाता है। जीरी विलेज है जम्मू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, वहाँ पे बाबा जीतो का टेम्पल है और वहाँ पे ये मेला जो है एक लगता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बाबा जीतो कौन थे। ऑप्शन ए है पॉलिटिशियन, बी है महाराजा ऑफ जम्मू, सी है फार्मर या डी है सिंगर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो एक किसान थे। बाबा जीतो एक किसान थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से लगाएंगे आंसर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ जेड मोर टनल? ठीक है, जेड मोर टनल का लेंथ क्या है? देखो
जो एग्जाम में टनल आपके न्यूज़ में होते हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। जेड मोड, देखो यहाँ पे किस तरह से ट्रिक से लर्न करेंगे। देखो जेड में एक लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन है और तीसरी लाइन है। कितनी लाइन हो गई? 1 2 3, 3 होगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर कुछ भी ट्रिक ना याद आए, अगर आपको एग्जाम में अगर ये आ गया और आपको कुछ भी याद ना आए कि कितना था, 3 2 जा 6, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या आएगा, 6 आएगा। सब में ही है 6 है तो कौन सा लगाओगे, है ना। 6 और 1 इसमें से माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 6.5 किलोमीटर है जेड मोर टनल की लेंथ, करेक्ट। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि देखो ये 2015 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में, और इसकी डेडलाइन जो थी 2021 तक थी, ठीक है। तो स्टार्ट किसने किया था इसको, किसके द्वारा ये बनाया जा रहा है? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। 2015 में स्टार्ट हुआ था और 2021 इसकी डेडलाइन थी। अब 2021 तो हो गया मगर अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये 20% अभी भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो ये नेशनल हाईवे 1 पे है और इसकी लोकेशन देख लोगे आप, सोनमार्ग गांधरबल में है। ओके, सो अभी बारी आती है हमारे रैपिड फायर की और आपने फटाफट से आंसर लगाने हैं और देखना है कि आपको कितना लर्न हुआ है क्लास में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, एज पर द ऑर्डर देयर आर हाउ मेनी गेम्स दैट वुड मेक अ स्पोर्ट्स पर्सन एलिजिबल फॉर ए गवर्नमेंट जॉब इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। सो ऑर्डर के अनुसार कितनी ऐसी गेम्स है जिनके स्पोर्ट्स पर्सन एलिजिबल होंगे जम्मू कश्मीर की में जो गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए। तो कितनी गेम्स थी, फटाफट लगाइए आंसर, कितनी गेम्स थी? 44 गेम्स, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच पब्लिक सेक्टर बैंक लैंड 1000 करोड़ लोन टू JKITFC, ठीक है। तो कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने दिया था लोन? 1000 करोड़ का लोन किसने दिया था? इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। मोहम्मद आरिफ खान बिलोंग टू विच स्पोर्ट, ठीक है, कौन सी खेल से संबंधित है ये? स्कीइंग, ओके। सो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कानाचक इज एन एरिया ऑफ अखनूर तहसील जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाज इन न्यूज, इट लाइज अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री, ठीक है। तो वो कौन सी कंट्री थी? पाकिस्तान कंट्री थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अरुषि कोतवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, देखो कौन से स्पोर्ट में रश नहीं करते हैं, कौन से स्पोर्ट में रश नहीं करते हैं? तो वो है चेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट इज लोकेटेड ऑन चेनाब रिवर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, ठीक है। तो कितनी कैपेसिटी थी इसकी? कितनी कैपेसिटी थी? 540 मेगावाट। 540 मेगावाट कवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी थी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ जेड मोर टनल, क्या है लेंथ जेड मोर टनल की? बताइए जरा क्या थी। देखो ऑप्शन नहीं दिए बिकॉज आपका दिमाग पे जोर पड़ेगा, और अगर आपको बिना ऑप्शन के लर्न हो जाता है तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन दे के हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मगर अगर आपको इस तरह से लर्न हो गया तो सवाल भूलने का बनता ही नहीं है, ठीक है। जेड बताया था 1 2 3 और 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो आएगा 6 और 6 में से 1 माइनस करो, 6.5 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ जेड मोर टनल। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। LG मनोज सिन्हा हैज अनाउंस्ड हाउ मच रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन नॉन गेस्टेड पोस्ट इन जम्मू कश्मीर पुलिस, तो कितना रिजर्वेशन? 15%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, फटाफट से लगाएंगे आंसर। जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, ठीक है। तो कब एस्टेब्लिश हुआ था? JKIDFC कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2000 कितना? 2018 में, 2018 में। चलिए, द एनुअल सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज बीइंग हेल्ड इन विच प्लेस, कौन सी प्लेस में किया था ये, ठीक है, कौन सी जगह थी वो बताइए जरा, ठीक है। सूरज कुंड हरियाणा, यही जगह थी, सूरज कुंड हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, एक सेकेंड, हरियाणा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पकलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, ठीक है। अभी मैंने आपको पकलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी पढ़ाया, इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 1000 मेगावाट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? ऑफकोर्स ये चेनाब रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है, याद रखेंगे इतना। चलिए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कितनी कैपेसिटी थी? कितनी थी? ठीक है, 624 मेगावाट, कितनी थी? 624 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीरी मेला इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ, ठीक है, जीरी मेला किसकी मेमोरी में
किसकी याद में मनाया जाता है? तो बाबा जीतो की याद में मनाया जाता है, ठीक है। So thank you so much learners for watching the video and supporting me unconditionally। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं रैपिड फायर में। ओके, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।